नमस्ते दोस्तों आज हम भाव और इंटेंशंस के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं ये जानेंगे। दोस्तों ये जीवन हमें कुछ न कुछ सीखने एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए ही मिला है। अगर हम प्रकृति को देखें तो वह हर पल मिरेकल से भरी हुई है, परंतु चूँकि हम छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान ही नहीं देते तो ये हमें महसूस नहीं होता। दोस्तों हम अपने जीवन की प्लानिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि हमें जीने के लिए मिनिमम एफ़र्ट्स करने पड़े। आप हमेशा जीवन जीने के लिए एक इजी रूट और प्लान बनाते हैं जो कि कभी कभी ईश्वर के प्लान के साथ मैच नहीं करता है, या फिर उसकी पैकेजिंग ऐसी होती है जो हम चाहते हैं वह नहीं होता। मतलब यह है कि हो सकता है ईश्वर की प्लानिंग हमारी लाइफ के लिए और भी बेटर हो जितना कि हम अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम चूँकि अपने आप को ही जीवन चलाने वाला मानते हैं तो हमारी प्लानिंग ही बेस्ट है और यही हो जाए ऐसा ही हम चाहते हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको मेरी कही हुई सारी बातें इजीली समझ आ जाएंगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक लड़का जो अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में पढ़ता था और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता था। उसके पिताजी एक करोड़पति इंसान थे। एक बार वह सर्दियों की छुट्टियों में अपने घर आया और उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, ग्रेजुएशन होने के बाद आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे। पिताजी ने कहा कि बेटा मैं आपको एक किताब गिफ्ट करूँगा। उस किताब ने मुझे लाइफ के बड़े बड़े लेसन सीखने में काफ़ी मदद की है, वही मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अपने पापा की बात सुनकर बेटा काफ़ी गुस्सा हुआ और बोला कि मुझे तो अपनी ड्रीम कार फरारी ही चाहिए, और दमकता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो वह वापस घर आया। वह काफ़ी खुश था क्योंकि आज उसे अपने पापा से अपनी ड्रीम कार जो मिलने वाली थी, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और वह उस कार को इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो घर पहुंचते ही उसने अपने पापा से अपना गिफ्ट मांगा। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारी टेबल पर रखा है। उसने अपने रूम में जाकर देखा तो टेबल के ऊपर वही भगवत गीता की किताब पड़ी हुई थी। बस उसके गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने वो किताब वहीं पर छोड़ दी और चूंकि वो काफ़ी गुस्से में था तो अपने पिताजी को भी काफ़ी भला बुरा कहा और यह बोलकर घर से चला गया कि वह अब घर कभी नहीं आएगा। लगभग 3 महीने बाद जब उसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो वह एक दिन अचानक ही अपने घर लौटा। उसने घर की बेल बजाई तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और उसे बड़े प्यार से गले लगाया। बेटे ने अपने पिता के बारे में पूछा तो माँ ने बताया कि बेटा उनका तो देहांत हो चुका है। वो तुम्हारे जाने का सदमा नहीं झेल सके क्योंकि तुमने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स ही हमसे तोड़ दिए थे, तो मैं तुम्हें ये खबर भी ना दे सकी। लड़का बहुत उदास और निराश हो गया। वो अपने पापा के रूम में गया। वहाँ उनकी पुरानी चीज़ों को हाथों से छूकर उन्हें महसूस करने की कोशिश करता रहा। तभी उसे वहाँ वही पुरानी भगवत गीता की किताब दिखाई दी। उसने वो किताब हाथों में ली और उसके पन्ने पलटने लगा। उसे अपनी पुरानी सारी बातें याद आ रही थी। तभी उसे पन्नों के बीच एक चेक दिखाई दिया। ये एक फरारी की फुल पेमेंट का चेक था। ये देखकर लड़का काफ़ी डिप्रेस हुआ और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। दोस्तों जिस प्रकार लड़के को उम्मीद थी कि फरारी की चाबी उसके पापा कोई उसे फैंसी से बॉक्स में देंगे, पर उसके पापा की फरारी देने की प्लानिंग थोड़ी सी अलग थी।
जिसकी वजह से ना सिर्फ वो परेशान रहा बल्कि उसके पापा की डेथ तक हो गई। हम भी ईश्वर से जब भी कुछ मांगते हैं तो अपने पसंद के तरीके, रास्ते और पैकेजिंग में ही उसे पाना चाहते हैं। हम ईश्वर से उनकी कृपा और दया अपनी एग्जैक्ट इच्छा की फॉर्म में ही चाहते हैं, जबकि उनके अपने अलग ही तरीके हैं। वो हमें कुछ भी देने से पहले ये भी देखते हैं कि हम एज ए पर्सन ग्रो करते हैं या नहीं। इसीलिए शायद हर क्षण जो इस यूनिवर्स में मिरेकल्स हो रहे हैं, जो हम सभी के जीवन में ईश्वर की कृपा से हो रहे हैं, हम उन्हें इतना फील नहीं कर पाते क्योंकि उनकी पैकेजिंग काफ़ी नेचुरल है, जिसकी हमें आदत सी पड़ चुकी है। जैसे कि प्रकृति ने हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल सब्जियां आदि सभी नेचुरली उपलब्ध करा रखी हैं और हमारी सुख सुविधा का सभी सामान उपलब्ध है। पर इन चीज़ों का महत्व हमें तभी पता चलता है जब हम बाज़ार से मिनरल वाटर की बोतल खरीदते हैं या किसी पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कुछ डिप्रेसिव सा घटित होता है तो हम अपने जीवन की सारी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन का हर क्षण अवेयरनेस के साथ ही जीना है ताकि हम ऑर्डिनरी मोमेंट्स में भी मिरेकल्स ढूंढ सकें। अपने जीवन का हर क्षण पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी सच्चाई और पूरी खुशी से जीना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। चाहे उन मोमेंट्स की पैकेजिंग हमारी चाहत के अनुरूप हो या फिर ना हो। जीवन में उन क्षणों को जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, खुशी से, धैर्य से जीने के बाद ही हमें यह पता चलता है कि जो भी हुआ वह हमारे अच्छे के लिए ही हुआ। पर उन दुखी घटनाओं पर उस समय हम काफ़ी विचलित हो जाते हैं। परेशानियों और दुखों के क्षणों में भी जीवन में हमेशा हमें यही सोचना है कि ये समय भी गुजर जाएगा और आने वाले समय में मिरेकल्स हमारा वेट कर रहे हैं। शायद उनके घटित होने का तरीका हमारी उम्मीदों से कुछ अलग हो, पर हम उन्हें पहचान पाएंगे अगर हम ईश्वर के साथ और अपने स्वयं के साथ हमारा कनेक्शन पक्का है। थैंक यू।